तो ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने पिछले सेशन में सीखा था इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप लोगों ने सीख ही लिए हैं क्लास 11 में। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को मिला देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक परेशानी है। अगर याद है कि पिछले क्लास में क्या सीखा था, क्लास 11 में, अगर हम मान लो साइन फंक्शन लें, साइन याद है ना? सो साइन ऐसे लिखते हैं ना, ई होता है, लेकिन हम ई को लिखते नहीं है, बस ऐसा ही एन लिखते हैं। सो अगर साइन है, फंक्शन है हमारा, इसमें मान लो 30 डिग्री की कोई वैल्यू जो है। अब इसमें ये होता है कि अगर इसमें हम 360 डिग्री ऐड कर दें और प्लस 30 डिग्री कर दें, 360 मतलब 2 पाई, है ना? सो अगर हम ऐसे ऐड कर दें तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है और ये होते हैं, साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा? देखो साइन फंक्शन इसमें क्या होगा, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आर से होता है, मतलब रियल नंबर से कोई सा भी नंबर ले लो, उसका हम साइन की वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना? लेकिन इसकी जो रेंज होती है, इस वो रेंज जो परिसर है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। वो ऐसा नहीं कि साइन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। साइन की वैल्यू क्या हो सकती है? बस -1 से लेके 1 तक हो सकती है। और ये तुमने नोटिस किया कि यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट लगाए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसमें इंक्लूड करी है, उसके अंदर है। तो यानी इसकी वैल्यू जो है साइन की का जो फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 इंक्लूड करके हो सकती है, और सबसे कम वैल्यू उसकी -1 हो सकती है। ठीक है, अगर हमने इस तरह से किया होता ब्रैकेट को, तो उसका मतलब है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा। यानी मान लो अगर 1 यहाँ पर है, एक, तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 को टच भी नहीं करेगा, उसके बस पास 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 जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता। तो इसमें परेशानी क्या है? इसका हम क्या इन्वर्स निकाल सकते हैं? तो याद है हमने पिछली बार क्या सीखा? अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो वो 1 1 होना चाहिए, और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पे हो नहीं सकती। अभी जैसे देखा कि ये 30 डिग्री की भी वही वैल्यू होगी जो 360 प्लस 30 डिग्री की होगी, उसमें और 360 जोड़ दो तो 720 प्लस 30 डिग्री की भी वही वैल्यू होगी। यानी ये तो बहुत सारे की सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता, है ना? तो मैनी वन है ये फंक्शन। तो जब मैनी वन है तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से अगर देखोगे, जो कोसाइन फंक्शन होता है कॉस, ठीक है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं आर से लेके। जैसे आर हो गया रियल नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसकी भी जो वैल्यू है वो भी -1 से लेके 1 तक ही हो सकती है। ठीक है, सो इधर तो फिक्स हो गई, और इधर बहुत सारी वैल्यू हो गई। फिर वही है, अगर देखो कि कॉस जीरो की जो वैल्यू है 0 डिग्री की, वही अगर जाओगे तो कॉस 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री की भी वही वैल्यू हो गई, बराबर है ना? अगर याद है कि जैसे हम बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, या पाई/2 भी लिखते हैं ना उसको, पाई/2 भी लिखते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, या इसको पाई लिख दिया, ये 270 हो गया, या 3 पाई/2 हो गया, और यहाँ घूम के फिर से वापस आ गया। तो हमने यहाँ से घूमना शुरू करा, ऐसे घूमते 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 यहाँ वापस आ गया, पूरा सर्किल बन गया। और यहाँ हम आएंगे तो ये 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको 2 पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब पूरा एक सर्किल पूरा घूम लेते हैं तो उसकी वही वैल्यू हो जाती है जो उसके एक सर्किल घूमने के पहले होती है ना, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू इस तरह से होगी ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से।
तो यहाँ पे जो भी वैल्यू थी घूम के फिर आ गए तो वही ट्रायंगल बन गया। साइन कॉस है, कोसाइन है, सेक है, टेन है, ये सब तो ट्रायंगल से ही आती है ना। अगर घूम के वहीं आ गए तो ट्रायंगल में जो भी वैल्यू है वो फिर से वही वैल्यू हो जाएगी। तो इससे तो हमें लग रहा है कि हम इनका इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम इस पे कुछ प्रतिरोध लगाते हैं या कुछ हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें, तब ये हो सकता है कि हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकें। प्रतिरोध हम किस तरह का लगाएंगे? तो ये जो हमने यहाँ पे हम बोले थे, मान लो साइन का देखें, साइन को हम बोले थे आर से लेके, मतलब आर में था। अगर हम इसको आर की जगह इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें, तब क्या ये हम इसका इनवर्स फंक्शन ढूंढ सकते हैं? वही हम करने जा रहे हैं। देखो, इसको हम कैसे करेंगे कि अगर मान लो साइन का फंक्शन निकालना है, तो हम साइन को बोलेंगे कि भाई तुम जो साइन का फंक्शन है ना पूरा घूम के मत जाओ। तो साइन को हम इस तरह से रोक देते हैं कि यहाँ से शुरू करो। इसको हम -π/2 भी बोल सकते हैं, और अभी मैंने ऊपर लिखा था 3π/2 भी हो सकता है अगर यहाँ से घूमना शुरू करोगे। लेकिन मान लो हमने यहाँ से शुरू करा, यहाँ से जाके हम यहाँ तक गए बस। ठीक है, सो -π/2 से π/2 तक गए, यानी -90 डिग्री से इधर 90 डिग्री तक पहुँच गए। ठीक है, -90 से 90, यानी 180 डिग्री पूरा घूम लिए। इसमें अगर घूमोगे, अगर हम इसको रोक लगाते हैं एक्स के ऊपर, है ना, जो एक्स है साइन एक्स ही तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने एक्स पे रोक लगा दी कि भाई हम -90 से लेके +90 तक ही जाएंगे। ठीक है, सो हो गया -π/2 से लेके π/2 तक जाओ। पूरा आर में घूमने की जरूरत नहीं है जी कि कोई भी नंबर ले लिया, बस इतने में घूमो तुम। इतने में घूमोगे तब भी तो इसकी रेंज होगी -1 से 1 होगी अभी भी। लेकिन अब क्या हो गया, ये 1 to 1 बन गया। अगर हमने एक्स पे रोक लगा दी तो ये जो साइन फंक्शन था अब वो 1 to 1 बन गया। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि जो इस रेंज इस डोमेन में -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो भी होगा उसकी एक ही वैल्यू उधर मिलेगी। ठीक है, सो 1 1 1 हो गया हमारा फंक्शन। अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो हम इसका इन्वर्स ढूंढ सकते हैं। तो मान लो अगर हमारा साइन एक्स था, इसकी वैल्यू y थी, तो इन्वर्स कैसे लिखते हैं याद है? सो इसका इन्वर्स हम लिखेंगे साइन इन्वर्स ऑफ y x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ हो गया, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन हो गया जी -1 से 1, और जिसकी रेंज हो गई, इसका प्रांत ये हो गया, इसका परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। बस हो गया। बस देखिए, ये याद रखना है कि हमने इस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि ये -π/2 से π/2 तक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो सकता है। हम चाहें तो हम इसके अगले वाले ग्रुप पे भी जा सकते हैं और घूम के चले जाओ, लेकिन उसको हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो सारे आर पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने लिख के बताया है कि या तो तुम -3π/2 से लेके -π/2 तक चले जाओ। ठीक है, या -π/2 से लेके π/2 तक चले जाओ, या π/2 से लेके 3π/2 तक चले जाओ। मतलब कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हें एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि 180 डिग्री पे ही है, क्योंकि उससे आगे जाओगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। सो मैनी वन बन जाएगा। तो अगर हमें मैनी वन नहीं बनाना है, 1 to 1 रखना है, तो हमें इस तरह से एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा उसके हाँ, और जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है उसके डोमेन पर। ठीक है, तो उसके प्रांत पर अगर ये तुमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बन सकता है। लेकिन सिमिलर ये चीज़ हम कॉस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉस एक्स फंक्शन है हमारा, तो ये वाई हो गया। अगर इस पे भी हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें इसी तरह से, अगर हम इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो इसका भी हम इन्वर्स ढूंढ सकते हैं। सो जो कि होगा x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ y। तो अगर हमें इन्वर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शन पे काम करना है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि उनका जो
एक्स वैल्यू है, जो उनकी जो वैल्यू है वो हमने कहाँ पर डिफाइन की है या कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट की है। तो वो रेस्ट्रिक्शन अगर हमें पता है तो हम इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं और इनके साथ हम काम काम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होते हैं, इसको इंजीनियरिंग में लोग बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे, इनका क्या इंटरेस्टिंग कुछ एप्लीकेशन तो हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यही हो गया। और बाकी तो ये सब तो याद ही होगा, हमने पिछली बार सीखा था किस तरह से इन्वर्स करते हैं। तो अगर मान लो एफ एक्स एक हमारा फंक्शन था जो कि वाई के बराबर था, तो हम चाहें तो एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जो कि जी वाई होगा, जिसकी वैल्यू एक्स होगी। ठीक है, या सो जी जो है इस केस में एफ का इन्वर्स है। सो उसको हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन को एफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं। सो एफ इन्वर्स वाई जो है वो एक्स के बराबर हो गया। तो ठीक है, सो जी जो है एफ इनवर्स के बराबर है। और अगर याद होगा कि हमने करा था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह की जी ऑफ वाई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें की थी। ये क्या होता है, तो ये एफ हो गया, ये अंदर ब्रैकेट में ले लो, जी क्या है, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई एक्स है, सो ये एक्स हो गया। या चाहते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते थे। और इसको हम जी इनवर्स वाई जो है वो एक्स है, तो फिर से वही वैल्यू आ जाती। ठीक है, सो और इधर भी हम यहाँ लिख सकते थे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, और अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, सो इसको हम इससे भी बोल सकते हैं जी ऑफ, सॉरी, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें अभी तक याद हो जानी चाहिए। ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत परेशानी पड़ेगी। एफ एक्स क्या है, सो ये हो गया एफ इनवर्स। एफ एक्स क्या करा था हमने, उसको बताया था ना, एफ एक्स देखो एफ एक्स वाई के बराबर है, सो यहाँ वाई लिख दो। और एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स कुछ नहीं है, जी है, तो जी वाई लिख दो। या इसको ये एक्स के बराबर हो गया। तो यही हमने सीखा था पिछली बार कि देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करा, सो एक्स आ गया, या एक्स एफ ऑफ जी ऑफ वाई करा, सो यहाँ पे वाई आ गया। तो अगर ये आता है तो इसका मतलब वो इन्वर्स फंक्शन है। तो इसी तरह से हम साइन का कर सकते हैं। इसका मतलब मान लो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लेकिन वही याद रखो कि कंस्ट्रेंट के अंदर होगा, सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चाहो तो इसको वाई लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन इनवर्स ऑफ, बस याद रखना है कि किसको कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, तो जो भी एक्स है, चाहो तो इसको वाई लिख दो। अगर तुम्हें अलग दोनों को, दोनों जगह एक्स लिखने से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक जगह वाई लिख दो। यहाँ पे वाई लिख दिया हमने इसको। ठीक है, तो दोनों जगह वाई हो गया। इस तरह से ये साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, अब हम चाहो तो कॉस इनवर्स का भी कर सकते हो, तो कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हम इसको आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम। और हम कॉस एक्स का सेक एक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, उनकी क्या रेंज होनी चाहिए, क्या डोमेन होना चाहिए, ये भी हम सीखेंगे अगली बार। ठीक है, अगर ये साइन और कॉस में कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना। ओके, चलो।